देखते रहे जब तक धूल उड़ती रही, और जब धूल उड़ना बंद हो गई तो सब मूर्छित होकर के गिर पड़े। ऐ कन्हैया, सवेरे होता है उठकर उसी रास्ते पर बैठ जाते हैं। आता होगा, जरूर आता होगा, आज आता होगा। कुछ तो ग्वाल बाल नाराज होकर के बैठ जाते हैं। आएगा उससे हम बोलेंगे नहीं, कुछ तो झाड़ी में छुप जाते हैं। आएगा पीछे से पकड़ लेंगे, पागल है, कन्हैया के दीवाने, पागल है। भगवत कथा के प्रेमियों, इधर भगवान पहुंचे मथुरा नगर, यमुना बाग में रुके। कहा? यमुना बाग में। यमुना बाग में रुकने के बाद भगवान कन्हैया, प्रातः काल होती है, नंद बाबा से कहने लगे, सभी ग्वाल वालों के साथ में है, दामा मनसुखा आदि। नंद बाबा से कहा, बाबा मैं इस मथुरा नगर को देखना चाहता हूँ, और ये मथुरा नगर बड़ा ही सुंदर है, इस मथुरा नगर को देखना चाहता हूँ। नंद बाबा कहने लगे, देखो भाई एक बात बताएं, मथुरा में बड़े बड़े राजाओं की हवेलियां हैं, और यहाँ तुम मत जाओ देखने के लिए, अगर कहूँ तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई भिड़ गई फिर। भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा चिंता ना करो, मेरे साथ में बलराम भैया है, लड़ाई में बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, लेकिन कंस मामा की इतनी सुंदर मथुरा नगरिया है, इसे देखने के लिए जाना चाहता हूँ। बलराम के साथ में, ग्वाल बालों के साथ में मथुरा नगर को देखने के लिए नंद बाबा ने आदेश कर दिया। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। मथुरा में प्रवेश किया भगवान कन्हैया ने। जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया तो हुआ क्या प्यारी, वहां पर जो माताएं थी वो सभी आ गई उमड़ उमड़ करके देखने के लिए। अरे यशोदा का लाला है, नंद का लाला है, इस दुष्ट कंस ने बुलाया है, हमें तो मालूम होता है ये मार दिया जाएगा। कोई कहता है नहीं नहीं, ये तो ब्रह्म का स्वरूप है, इसे कौन मार सकता है। देखते देखते मथुरा की सभी माताओं की एकदम टकटकी बन जाती है। अंखड़िया झाही पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जीवनिया छाला पड़े, श्याम पुकारी पुकारी, आंखों में झाही पड़ी। ऐसा सुंदर दृश्य है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान जब मथुरा नगरी में प्रवेश किए तो सबसे पहले एक धोबी मिला। वो धोबी के पास में पहुंचे, क्योंकि गांव के ग्वाल बाल थे, छोटे परिवार से थे, अगर इनकी शुद्धता देखी जाए तो कोई ग्वाल बाल नहीं है। भगवान ने कहा था कि जब नैमी भेजी थी अपने चक्र की, जो नैमी सारण्य में गिरी, तो जितने देवता थे, मैं कल पिछली कथा सुना चुका हूँ, सभी देवताओं से कहा कि तुम वहां पर ग्वाल बालों का रूप धारण कर लेना, मैं वृंदावन में आऊंगा। ये कोई साधारण ग्वाल बाल नहीं है, सभी देवता है, लेकिन ग्वाल बालों के भेष में है, इनके पास वस्त्र नहीं। महाराज कंस का एक धोबी है, और वो धोबी जब आया, भगवान कन्हैया ने उसको मिले। और ये आजकल वाले धोबी नहीं, वो धोबी भी कोई धोबी होगा जो ब्रह्म के साथ में बातचीत करता है। जन्म जन्म मुनियतन कराही, अंतराम कहूँ आवत नाही। और जिसने भगवान के साथ में बातचीत की, जिसका भगवान ने उद्धार किया, वो कोई साधारण धोबी होगा? अरे कोई ब्रह्मदेव अवतारी है। भगवत कथा के प्रेमियों, अब तो भगवान कन्हैया वो धोबी के पास में पहुंचे और प्यार से कहने लगे, भैया ये मामा कंस की नगरी है, बड़ी सुंदर है, मैं इस नगरी में जाना चाहता हूँ, और थोड़ी शर्म लगती है, हम लोगों के पास में कपड़े नहीं है, आप ऐसा करो अपने कपड़े हमको दे दो, तुम्हारे पास खूब लाल पीले कपड़े हैं। धोबी कुछ अटूट शब्दों से कहने लगा कि महाराज कंस के वस्त्र हैं, तुम जैसे ग्वारियों के लिए नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ, भगवान कन्हैया ने बहुत कुछ समझाया। क्या कहा कि भैया तुमको यह जाहिर है, राजा जी के मेहमान हैं हम। तुमको यह जाहिर है, राजा जी के मेहमान हैं हम, दरबारी है सामान मगर कपड़ों
प्रेम सुल वृंदावन बिहारी लाल। भगवान कन्हैया के साथ में बातचीत ज्यादा होती है तो भगवान कन्हैया उसके 2 उंगली का तमाचा मार देते हैं और उस धोबी का उद्धार हो जाता है। प्रेम सुल वृंदावन बिहारी लाल जय। धोबी का उद्धार हो गया भगवान के हाथों से। इन लोगों ने खूब उल्टे सीधे वस्त्रों को पहना और चल दिए आगे। कहा जिसे जो वस्त्र पहने हुए न मिलो हो और परीक्षित उसको वही वस्त्र दे दिया जाए तो कैसे पहनेंगे, उल्टे सीधे पहन लेगा। तो इन लोगों ने राजसी वस्त्रों को उल्टा सीधा पहन करके आगे चले। कहा तदस्तु बायका प्रीतस्तयोरवेश कल्पयत विचित्र वर्णेश शैल्या कल्पैरनुरूपतः। आगे पहुंचते हैं तो एक दर्जी मिलता है। दर्जी के पास में भगवान पहुंचे। दर्जी भगवान का परम भक्त था। उसने देखा कन्हैया आ गए, स्वागत किया और स्वागत करने के बाद जितने उनके वो वस्त्र उल्टे सीधे पहने थे उन सभी को छांट काट करके बराबर कर दिया और अच्छे ढंग से पहना करके भेज दिया। भगवान ने आशीर्वाद दिया। प्रेम से लो गोविंद भगवान आगे बढ़े। कहाँ पहुंचे? सुखदेव जी कहते हैं राजन ततः सुदाम नो भवनम मालाकार जगमतु। सुदामा नामक एक माली था, उसके दरबार में भगवान पहुंचे। माला पहनाने का काम करता था, भगवान का परम भक्त था। वहां गए, उसने देखा भगवान आए तो भगवान को पहचान करके माला पहनाया और क्षमा प्रार्थना की और भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर भगवान आगे बढ़ जाते हैं। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद में भगवान आगे बढ़े तो एक चंदन का कटोरा लेकर के कुब्जा जा रही है जिसका नाम सैरंध्री है। सैरंध्री भी कहते हैं भागवत में और कुब्जा भी कहते हैं। सैरंध्री भी इसका नाम है। अब अगर विधिवत देखा जाए तो ये पूर्व जन्म की शूर्पणखा है। अब अगर समस्या हो किसी को कि नहीं है तो गर्ग संहिता उठा करके देख लेना। प्रेम से लो गोविंद भगवान। क्योंकि हर चीज एक शास्त्र में नहीं होती है। कितना भी कोई विद्वान हो कहे कि हम सही बोलते हैं, शायद किसी ने बोला है तो उसने भी कहीं प्रमाण ही पाया होगा या खोजा होगा। गर्ग संहिता में पाया जाता है कि ये कुब्जा पूर्व जन्म की शूर्पणखा थी। भगवान जब कुब्जा से मिले तो इसको बड़े प्रेम से बोले आय मृगनयनी। अगर कोई कमजोर व्यक्ति हो, कुरूप व्यक्ति हो और पर सुंदरता को वर्णन कर दो तो कैसा लगेगा? बोलो गोविंद भगवान। सुंदरता का वर्णन नहीं चलता। भगवान ने उसको सुंदर मृग नयनी यानी मृग के नेत्र बड़े सुंदर हैं ऐसी उपमा दे दी। प्रेम से लो गोविंद भगवान जय। इधर कुब्जा जब मिली भगवान ने पूछा कहाँ जा रही? बोले कंस महाराज के चंदन लगाने जा रही। चंदन लगे? हाँ। बोले कि आज हमारे लगा दो। बोली काहे नहीं, तुम्हारे लगा देंगे। भगवान के चंदन लगा दिया और जब भगवान के चंदन लगा, बलराम के चंदन लगा, ग्वाल वालों के चंदन लगा और खूब माथा हाथा पोत करके बैठे तो भगवान ने बलराम से पूछा कहा भैया इसके साथ में कुछ उपकार कर दिया जाए। बलराम कहने लगे बाकी सब काम कर तब हम पर ना पूछत, इसके लिए हम पर काहे पूछत? बोलो गोविंद भगवान। हाँ हाँ। भगवान ने कहा अच्छे कर्म करने के लिए कौन सी बात है, कर दीजिएगा। यूं कह कर भगवान को चंदन दिया चढ़ाए दाऊद भगवान की जय। सुखदेव जी कहते राजन अब भगवान आगे बढ़े। आगे कहाँ बढ़े? जहां पर धनुष रखा था, जिस धनुष यज्ञ के लिए कन्हैया गए थे। अब व्यास जी ने क्या लिखा यहाँ पर? करेण बामेन सलील मुद्रतम सज्जम चक्रत्वा निमिषेण पश्चिता। करेण बामेन, बाएं कर से उस धनुष को उठाया और लिखा सलील मुद्रतम सज्जम कृत्वा निमिषेण पश्चिताम। जैसे पलक झपकता है, जैसे पलक झपकता है और धनुष उठा करके अब एक पलक झपकने के समय में तोड़ दिया। प्रेम से लोगों भगवान की जय। और जब धनुष टूट गयो अब तो बड़ा चिंता हो गई मथुरा।
कि जिस धनुष महोत्सव के लिए कन्हैया को बुलाया था, मारने के लिए बुलाया था, अब तो भगवान कन्हैया ने करेण बामेन सलील मुद्रतम बाएं हाथ से उठा करके पलक झपकते ही तोड़ दिया। कितने बलवान हुई बोलो भगवान। आगे भगवान बढ़े। सुखदेव जी कहते हैं कंस ने इतनी व्यवस्था की थी, एक 10,000 हाथी की ताकत के बराबर हाथी था जिसका नाम था कुबड़िया पीर हाथी। उस हाथी को गेट पर फाटक के बांध दिया गया, खूब लंबी रस्सी पकड़ाई गई जंजीर, और उसको मदिरा में ध्वस्त कर दिया। मदिरा पिए हुए हाथी असवार है, साकर को फेर रहा है। बलराम कान लगे, बाकी सब गेट पार कर ही पाए, लेकिन जो कैसे पार हुई बोलो गोविंद भगवान। हाँ, ये तो गेट बड़ी मुश्किल से पार होगा। भगवान बोले चिंता ना करो। भगवान आगे बढ़े और हाथी के साथ में 2 क्षण का युद्ध किया और हाथी की तोड़ी दांत बाहर कर दे बोलो गोविंद भगवान। अब हाथी का भी उद्धार हो गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब इसके बाद में कंस जितने पहरेदार रहते सब भाग खड़े भय। अरे धनुष का भी खंडन हो गया, हाथी को भी भगवान ने पछाड़ दिया। अब क्या होगा, बड़ी समस्या। धीरे धीरे समय नजदीक आया। पहरेदारों ने थोड़ी बहुत अपनी तकनीकी दिखाई, वो जाई। पहरेदारों को भी भगवान ने